उत्तर प्रदेश में यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन अपलोड हो चुका है। तो दिसंबर की फर्स्ट वीक में असिस्टेंट इंजीनियर का नोटिफिकेशन आना था, लेकिन कुछ कारणों से डिले होकर के 17 दिसंबर के दिन पे ये नोटिफिकेशन आपका यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है। और पिछले रिक्रूटमेंट यानी 2021 के रिक्रूटमेंट के कंपैरिजन में यहाँ पे लगभग लगभग डबल वैकेंसीज आपकी यहाँ पे आई हैं, और जो विज्ञप्ति नवंबर में आई थी उसके कंपैरिजन में भी यहाँ पे वैकेंसीज में इजाफा देखने को मिल रहा है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के इस नोटिफिकेशन के बारे में। कितनी वैकेंसीज है ब्रांच वाइज, और क्या डिटेल्स हैं नोटिफिकेशन में, और किस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, वेलकम टू एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी, और चलते हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो गाइस, आज यहाँ पे 17 दिसंबर को ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन आपका अपलोड हो चुका है। आप यूपीपीएससी के रिक्रूटमेंट के सेगमेंट में जाकर के इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहली बार, फॉर्म भरने का समय स्टार्ट हो चुका है। 17/12/2024 से आप इस फॉर्म को भर सकते थे, और लास्ट डेट आपकी 17/1/2025 है, यानी 17 जनवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम वैकेंसीज की यहाँ पे बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में कुल 604 वैकेंसीज हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 604। यहाँ पे 582 जनरल रिक्रूटमेंट और स्पेशल रिक्रूटमेंट में 22 है। अगर आप यहाँ पे डिपार्टमेंटल जाकर के देखिए कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन में यहाँ पे एकदम अंत में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे अपेंडिक्स 5 में आपको देखने को मिलेंगी नंबर ऑफ वैकेंसीज डिपार्टमेंट वाइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट में मैकेनिकल 77, यूपी जल निगम में सिविल की 107। तो इन सबको मिला करके 604 नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। और अगर मैं यहाँ पे ब्रांच वाइज बताऊं तो लगभग 99 वैकेंसी मैकेनिकल के लिए है, आपकी लगभग 29 वैकेंसी 29 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के लिए है, और इनमें कुछ वैकेंसी जो मैंने बताई वो वैकेंसीज आपकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंबाइन कंपटीशन यहाँ पे रहेगा, और बाकी बची वैकेंसी यहाँ पे सिविल के लिए है। तो लगभग सिविल इंजीनियर्स के लिए 500 के करीब यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रही है, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए तकरीबन 110 के करीब यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे सिविल के लिए तो अच्छी वैकेंसी है ही, उसके अलावा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए भी एक डिसेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर में आई है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 2021 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 283 वैकेंसी थी, और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भी लोग असिस्टेंट इंजीनियर की नौकरी चाहते हैं वो लगभग 3 साल से इस वैकेंसीज का यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में इंजीनियर यहाँ पे बनना चाहते हैं। तो यूपीपीएससी की 3 साल बाद वैकेंसी आई, लेकिन वैकेंसी में एक अच्छा नंबर सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए हालांकि थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी एक डिसेंट नंबर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आपका आया हुआ है हर एक ब्रांच वाइज। तो अब अगर हम यहाँ पे फॉर्म भरने की और डिटेल्स को देखें तो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए जो जनरल कैटेगरी, ओबीसी वगैरह कैटेगरी है उसमें 125 आपको रुपए भरने हैं। 65 रुपए एसटी एसटी को है। फिजिकली हैंडीकैप को 25 रुपए का फॉर्म यहाँ पे भरना है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने बीटेक किया हुआ है या एएमआईई किया हुआ है तो यहाँ पे आपको फॉर्म भरने में एलिजिबल है आप। और यहाँ पे बात करें कि अगर अधिमानी, तो इसका मतलब क्या होता है कि जिनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इसमें बेसिकली 3 बात है। पहली बात तो ये है कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, एनसीसी में बी प्रमाण पत्र हो, या परीक्षार्थी प्रशिक्षार्थी ट्रेनिंग के रूप में 1 वर्ष का ट्रेनिंग सफलता पूर्वक पूर्ण किया हो। तो ऐसे में स्पेशल रिक्रूटमेंट में आपको क्या मिलेगा, आपको प्रायोरिटी मिलेगी। एज लिमिट की बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर की एज लिमिट आपको पता है 40 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी अगर आपकी एज 40 साल तक है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिया हुआ है सिलेबस, और इस सिलेबस में
अगर आप देखें तो हर एक पोस्ट वाइज आपको यहाँ पे सिलेबस बताया गया है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे सिलेबस होता है। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है आप जानते हैं, जो लोग भी इसके लिए तैयारी करते हैं वो डेफिनेटली अवेयर रहते हैं। तो पहला यहाँ पे पेपर होता है 375 अंक का और 2.5 घंटे का आपको यहाँ पे समय मिलता है। यहाँ पे आपको सामान्य हिंदी और मुख्य विषय यानी आपका जो टेक्निकल है, मैकेनिकल, सिविल, जिस भी विभाग से आप आते हैं उसके 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 375 नंबर का पहला यहाँ पे पेपर होता है। दूसरे पेपर में आपका जनरल साइंस और जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका 100 नंबर का और 25 नंबर का। तो यहाँ पे आपका दोनों ही जो पेपर है वो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव है। और तीसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यक्तिगत साक्षात्कार परीक्षा यानी इंटरव्यू। तो टोटल 850 नंबर का यहाँ पे आपको पेपर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे सिलेबस ब्रांच वाइज और सामान्य अध्ययन वगैरह का डिटेल में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो गाइस, आज सुबह से ही यूट्यूब चैनल्स पे आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिले होंगे। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन आ गया और आज सुबह से क्या है, एक पेपर में सुबह सुबह आज आपका इश्तिहार छपा था यूपीपीएससी की तरफ से कि 17 दिसंबर को नोटिफिकेशन लाइव हो जाएगा। तो ये लाइव हो चुका है, बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे हम ये भी उम्मीद करेंगे कि ये पेपर स्मूथली कंडक्ट हो और यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई विवाद आगे ना हो। और ऐसी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। एक अच्छी खबर है, हम लोग भी बहुत खुश हैं। आई होप आप सब लोग भी बहुत खुश होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।